स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम परमाणु क्रमांक संख्या 21 से 30 तक के जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर देखो आप कि हम जब ये क्रम देखते हैं, जो अपन ने लास्ट बार इस क्रम को पढ़ा था, बताया था कि पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, ऐसे चलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय। लेकिन इसके अंदर जो हम आज परमाणु क्रमांक संख्या देखिएगा, परमाणु क्रमांक संख्या 21 से 30 तक के तत्व ले रहे हैं, तो 21 से 30 तक के तत्वों का जो विन्यास लिखा जाता है उसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि 21 से 30 तक के जो तत्व है ना, ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कौन से? डी ब्लॉक के तत्व। हम इसी पाठ में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे, आवर्त सारणी लेंगे। उस आवर्त सारणी के अंदर आप पढ़ोगे एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, और उनको ये तत्व क्यों कहा जाता है। तो उसके लिए आपको, जैसे अपन ने ये ले रहे हैं 21 से 30, तो ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का मतलब ये होता है कि ऐसे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन, कौन सा? लास्ट वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। कौन से कक्षक में? डी कक्षक में भरा जाता है। तो इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। यानी आने वाला इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, यहां तक तो हमने 4s तक लिया था, वो परमाणु क्रमांक संख्या 20 तक के तत्व थे, और 21 से लेकर 30 तक लेंगे तो डी कक्षक जो होता है, हमने बताया था s के अंदर आप जानते हो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, और d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 10, और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं d की, तो d में कितने हैं? 10। तो देखो 20 तक तो यहां हो गए, अब 21 से 30 लेते हैं, तो 21 से 30 तक 10 संख्या आती है। 10 का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। अब D1 आएगा, D2 आएगा, D3 आएगा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, D10 तक चलेंगे, है ना। तो यानी हमारा जो ये 21 से 30 तक का ये जो परमाणु क्रमांक में तत्वों को लिखने का जो क्रम होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, वो यहां तक आएगा। कहां तक? 3D तक आता है, ठीक है। अब नियम के हिसाब से क्या कहते हैं हम? ध्यान से सुनिएगा। नियम के हिसाब से कहते हैं 4s के बाद 3D लिखा जाएगा, है ना। भाई हमने पहले 1s लिखा था, फिर 2s लिखा था, फिर 2p लिखा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। डी ब्लॉक के जो तत्व है, और आप आगे बड़ी क्लासों में पढ़ोगे एफ ब्लॉक के तत्व, तो डी ब्लॉक के तत्वों का विन्यास लिखने के लिए इसमें एक विन्यास दिया गया है, उस नियम के आधार पर ही हम इसका विन्यास लिखते हैं। देखो इनका विन्यास होता है कि डी ब्लॉक के तत्वों का विन्यास, वो ये लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, वो ये है। देखो सबसे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, ये भी अपन अभी लेंगे, मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा अभी, ठीक है। फिर लिखा जाता है n-1 D, 1 से लेके 10 तक, ठीक है, और इधर लिखा जाता है NH2, ये इसका विन्यास है। n जो संख्या आ रही है NH2, वो ये है, आप आगे देख रहे हो ना संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 जो संख्याएं आ रही है वो n होती है। अब उसके आधार पर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब विन्यास कैसे बनेंगे वो अभी अपन लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो आप 21 से 30, आपको मैं पहले अपन ऐसे करते हैं 21 से 30 में पूरे के पूरे विन्यास लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका शॉर्ट विन्यास, क्या कहते हैं, शॉर्ट विन्यास कैसे लिखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य रूप से शॉर्ट विन्यास ही लिखते हैं, लेकिन अभी अपने 10th लेवल के हिसाब से बताता हूं मैं इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लेते हैं आगे इसके अंदर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा। ओके, अब देखो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं परमाणु क्रमांक 21 की। 21 नंबर। अब आपको इनके तत्वों के नाम
इनके प्रतीक तो वैसे याद रखने ही है ना। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक, अपन ने सारणी बनाई थी, तो परमाणु क्रमांक है ना। उसके बाद लिखा था तत्व का नाम, इनके तत्वों के नाम, फिर प्रतीक, और प्रतीक के बाद अपने पूरा आगे आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, अब देखो कैसे करते हैं। 21 शुरुआत करते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, चलो ये 27 तक अभी अपन लेते हैं, ठीक है। 21 नंबर तत्व का नाम आता है स्कैंडियम। क्या नाम आता है? स्कैंडियम। इसको दर्शाते हैं Sc से। 22 नंबर आता है टाइटेनियम, टाइटेनियम Ti। 23 नंबर आएगा वेनेडियम। क्या नाम आएगा? वेनेडियम। इसको लिखते हैं V के द्वारा। 24 नंबर आएगा क्रोमियम, धातु होती है ना क्रोमियम, जिसको लिखते हैं Cr। 25 नंबर आएगा मैंगनीज। क्या नाम आएगा? मैंगनीज धातु होती है, जैसे अपन लिखते हैं ना पोटेशियम पर मैंगनेट, Mn के रूप में। 26 नंबर सबसे ज्यादा यूज होने वाली कौन सी? आयरन। किससे लिखते हैं? Fe से। और 27 नंबर अपन लेते हैं अभी कोबाल्ट। कौन सी धातु लेते हैं? कोबाल्ट, Cu। ठीक है। अब हमारे पास देखो, अभी विन्यास की जब बात की जाती है तो मैंने अभी विन्यास बताया था N-1 D 1 से 10 NH2 के रूप में, है ना। देखो क्या होता है कि इन तत्वों का विन्यास लिखने के लिए हमें पहले ये ध्यान रखना है कि जो तत्व का परमाणु क्रमांक है उससे पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है। उस अक्रिय गैस के बारे में हमें बाद में बात करेंगे। चलो पहले देखो 21 नंबर। 21 नंबर का मतलब देखो, सबसे पहले 1s में ये 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ये देखो आप 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 कितने हुए वो भी गिनते जाओ। 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, यानी यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहां तक? 3p के तक, है ना। फिर बात आती है हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 21, ठीक है ना। अब 21 होते हैं तो 21 के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो पीछे क्या रहे? 18 तो यहां तक आ गए। अब 4s के अंदर आते तो कितने हो जाएंगे? 18 और 2 20, है ना। तो अब आपको यहां लिखना है, यहां पर लिखना है 4s2। ये किसका है? कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, जो हमने कल लास्ट क्लास के अंदर लिया था, ठीक है ना। अब देखो 2 4 6, 6 और 6 12, 6 18 और 2 20। हमारे पास 21 थे, 21 का मतलब एक की कमी आई, तो एक कौन सा हुआ? 3D। कौन सा हुआ? 3D कक्षक। अब इसमें ध्यान रखना है कि आप जो डी कक्षक के 21 से 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, इसके अंदर 3D को पहले लिखा जाएगा और 4s को बाद में, यानी यहां पर ये क्रम टूटेगा, ये वाला और ये वाला क्रम। पहले इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, पहले लिखा जाएगा, लिखना पहले इसको है ना। तो 20 तक तो ये हो गए। अब 3D तो यहां लिखेंगे 3D कितना आ जाएगा? 1, 3D1, ठीक है। अब ये आप बता सकते हो, इसमें यहां मैं लाइन लिख देता हूं कि 3D और 4s की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण, अंतर के कारण पहले 3D लिखा जाता है, पहले 3D लिखते हैं, ठीक है ना। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ये इसके लिए दिया गया है। ये तो तीर का निशान पहले जहां से शुरू होता है, ये पहले वाला नियम था। अब यहां 3D, ये केवल अभी किसके लिए ले रहे हैं अपन? 21 से 30 तक के लिए, 21 से 30 तक के लिए लिया गया, ठीक है। अब आप 22 में लिखोगे तो 3D2, 23 में लिखोगे 3D3, है ना। चलो लिखो, तो आप लिखते हैं फटाफट। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 कितने हुए? 2 4, 2 6, 6 और ये हो गए 12, 18 हो गए।
और 4 ये 2 हो गए 20। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। अब देखो आप दोनों में 20 तक आ गए। अब ये था 22 और ये 23, तो 21 में 3d1 था, तो 22 में कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि 20 तो ये हो गए और ये आ जाएगा 3d2 और ये आ जाएगा 3d3। ठीक है, अब हमारे आगे देखो 21 के बाद ये 22 23 के बाद 24 और 25, ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। क्या होता है कि इनके अंदर एक और पॉइंट अपन लिखते हैं, रेड मार्क लिख देता हूं कि यहां नीचे अपन नोट कर देंगे इसके अंदर। अब देखो, अब 24 नंबर आएगा ना, तो यहां क्या होना चाहिए 3d4 है ना, तो 3d4 ना होके यहां पे होता है 3d5 और इधर होगा 4s1। ये अपवाद है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद आपको ध्यान में रखना है। 24 25 और आगे आएगा 29 और 30 के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां विन्यास जब अपन लिखते हैं क्रोमियम का, तो यहां से लेके यहां तक तो सेम लिखना है। तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आगे आना क्या चाहिए 18 2 20 और 1 21, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। इसका कारण मैं इसके नीचे लिखता हूं अभी। यहां आएगा ये ना 3d5 और 4s1, क्या जाएगा 3d5 और 4s1। देखो डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन 10 है ना, तो 10 के आधे करो कितने हो गए 5, तो 3 तो आ रहे थे, 3 के बाद क्या होता है 4 ना होके 5 आ जाते हैं। इसका कारण होता है, ये आप पढ़ोगे आगे कि ये कहलाता है अर्धपूर्ण भरे कक्षक, यानी आधे भरना। डी कक्षक के अंदर और एफ कक्षक के अंदर ये विशेषता पाई जाती है कि वह जब ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि उनका विन्यास या तो पूर्ण भरे कक्षकों का, पूर्ण कब होंगे जब डी के अंदर पूरे 10 हो जाए और एफ के अंदर कितने हो जाए 14 हो जाए। ठीक है, और अर्धपूर्ण भरे कब होंगे जब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या आधी हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब भरते हो आप, तो अभी देखो 3 से 4 होने चाहिए थे, लेकिन 4 के स्थान पर क्या हो गए 5, क्योंकि इस कक्षक ने क्या किया इस 4s से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो 4s से एक लेके 3d5 हो गया। अब देखो गिनो आप 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23, 23 और 1 कितने हो गए 24 हो गए। हमारा इधर परमाणु क्रमांक कितना है 24, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 है, तो 24 के हिसाब से ये सही है अपना विन्यास है ना। तो अब इसके नीचे मैं यहां लिख देता हूं कि अर्धपूर्ण भरे कक्षक के कारण, कौन से अर्धपूर्ण भरे कक्षक के कारण या विन्यास के कारण, अर्धपूर्ण भरे विन्यास के कारण आपको इसमें यही बताना है कि डी कक्षक के अंदर अर्धपूर्ण भरे कक्षक, यहां लिख सकते हैं अर्धपूर्ण भरे, अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे कक्षक, पूर्ण भरे कक्षक के लिए इसी के कारण 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरा जाएगा। ठीक है, अब आप आगे वाले शुरू करोगे ना, तो अब आगे में देखो क्या होगा हमारे पास। अब ये पूरा मैं इसको अलग तरीके से बताता हूं। इसमें अब देखो S में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये एक और अपवाद हो गया। अपवाद ये हुआ कि हम तो कहते हैं जिसमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अब आने वाला इलेक्ट्रॉन 4s खाली है ना, क्योंकि 4s s में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2, लेकिन यहां पर कितना है 1, तो इसके हिसाब से इसमें विन्यास ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये वापस ही आ जाएगा 3d5, ये तो 5 ही रहेगा, इसमें 6 नहीं करना है, पहले इसको भरना है, तो ये आ जाएगा 4s2। अब गिनोगे आप तो देखो 25 है ना, तो 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 2 20 और 5 कितने हो गए 25 हो गए। ठीक है ना, तो यहां आपको इन दोनों परमाणु क्रमांक को याद रखना है। कारण क्या पूछेंगे आपको बताना है, अर्धपूर्ण भरे कक्षकों के विन्यास के कारण ही
डी कक्षक इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, अब आगे क्या आता है 26। अब आप 26 27 कंटिन्यू रखो। ठीक है ना, 26 27 28 तक कंटिन्यू चलना है। कैसे कि देखो आप ये अब 26 नंबर है ना, तो इधर क्या आ रहा है 3d5 4s2, ये 4s2 भरा हुआ है, 3d6 हो जाएगा। तो यहां तक तो सेम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, अब इसमें भी यही आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, अब आप विन्यास चेंज करो। विन्यास कैसे चेंज करेंगे, तो देखो यहां तक तो कॉमन था 18 तक का, अब यहां 3d5 है तो क्या लिख देंगे 3d6 और 4s2। अब ये 25 थे, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते 26 हो गए, और यहां आ जाएगा 3d7 और 4s2। ये हो गए कितने 27 नंबर। ठीक है ना, तो ये आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना, मैं क्या कह रहा हूं, हमें विशेष तौर पे 24 25 दो और आगे आएगा 29 और 30, 29 30 में भी यही हो जाएगा, क्योंकि देखो 27 में क्या आया 3d7, 28 में क्या आएगा 3d8 और 29 होते ही हम लिखना चाहेंगे 3d9, लेकिन 3d9 के स्थान पर आ जाएगा 3d10, क्योंकि यहां देखो आप 3d3 के बाद 3d4 ना होके सीधा क्या हो जाता है 3d5 हो जाता है। बस ये जैसे अर्ध पूर्ण भरे कक्षक है ना, वहां पर हो जाएगा पूर्ण भरे कक्षकों का विन्यास। ये आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से कि अर्ध पूर्ण भरे और पूर्ण भरे विन्यास के कारण ही इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज होते हैं। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लेते हैं 28 29 और 30 तक का विन्यास। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं इसमें 28 29 और 30। तो 28 नंबर अपना तत्व आएगा ये आप जो क्रम देख रहे हो ना, ये एक तरह से कक्षकों की ऊर्जाओं का क्रम दिया जाता है। कक्षक जो होते हैं, कक्षकों की ऊर्जाओं का क्रम होता है, उस क्रम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और 4s और 3d के अंदर ऊर्जा अंतर कम होने के कारण ही पहले लिखा जो जाता है, लिखने में 3d पहले लिखा जाता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन तो 4s में पहले भरे गए, क्योंकि 20 तक हो गए, फिर 21 से 30 तक में यहां से लेते हैं अपन। ठीक है ना, तो यहां हमें आगे देखो, अब हम लेते हैं 27 हो गए, 28 29 और 30। ओके, अब देखो जल्दी से अपन इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपको एक शॉर्ट पूरा लंबा ना लिख के छोटा कैसे लिखते हैं। तो 28 नंबर अपने आता है निकल धातु। कौन सी, निकिल बोलते हैं या निकल धातु बोलते हैं। 29 नंबर आएगा कॉपर। ठीक है, और 30 नंबर आता है कौन सी धातु, जिंक। तो प्रतीक में निकल धातु का होता है Ni, कॉपर का आप जानते हो Cu, जिंक का होता है Zn। ठीक है, ये इनका क्रम है। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने 27 तक छोड़ा था, 27 तक तो अपन को ये लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 4 6 2 8। ठीक है ना, ये 10 और 2 12 6 18। फिर लास्ट में अब क्या जाएगा, वहां आया था 3d7 आया था, क्या आया था 3d7, तो यहां आ जाएगा अपने ये 3d8, और ये चलो मैं यहां लिख देता हूं नीचे 3d8 और 4s2। अब देखो कितने हुए 18 2 20 और 8 28 हो गए। ठीक है, अब वापस हमें अपवाद याद रखना है, क्योंकि देखो 29 में आते ही 3d9 होना चाहिए, लेकिन ये 3d9 रहने ही नहीं देगा, क्योंकि क्या कहते हैं अपन इसके अंदर कौन से विन्यास, अर्ध पूर्ण भरे और पूर्ण भरे कक्षकों का विन्यास। तो यहां वर्ड जो आएगा वो आएगा पूर्ण भरे कक्षकों का विन्यास। तो पूर्ण भरे कक्षकों के विन्यास के हिसाब से ये यहां से लेकर यहां तक तो कॉमन लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6
3s2 और 3p6। ये तो हो गए 18। अब 19 नहीं 20 तक, वैसे 21 नहीं, ये क्या कहते हैं 2 4 6, 2 और 4 फिर 6 हो गए 10, 2 12 6 18 हो गए। अब आगे वाला लिखा जाएगा ना, वो यहाँ 3d8 के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 3d10। क्या आ जाएगा 3d10 और 4s1। यानी इसने क्या किया कि यहाँ 3d9 तो होना चाहिए, लेकिन 9 के साथ साथ इसने 4s से भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया। तो ये भी अपवाद, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ये और आगे वाला तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि इसमें हम लिखेंगे पूर्ण भरे कक्षक का विन्यास। पूर्ण भरे कक्षक, पूर्ण भरे कक्षक के कारण, ये आपको इसमें अपवाद याद रखना है। याद रखिएगा 3d10 और 4s1, ये यहां तक तो कॉमन ही है सब में, लेकिन यहां चेंज हो रहा है। और जब आप 30 का लिखोगे तो आप किस में आ जाएगा 4s के अंदर, क्योंकि 4s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन के कारण हम इसका विन्यास लिखते हैं, जिंक धातु है तो इसका यूं लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहां क्या जाएगा 3d10 और 4s2, ये इसका विन्यास हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारे आज जो ये मैंने सेकंड पार्ट इसका इसीलिए लिया था क्योंकि हम देखो इसको समझना जरूरी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का कैसे बनता है। तो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से 20 तक तो कॉमन है, आप जनरली फटाफट बता सकते हो, केवल इस क्रम के आधार पर और इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। एक चीज और ध्यान रखना, आगे वाली संख्या का इसमें कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर अपन आगे वाली संख्या लेते तो क्या होता है 2 2 4 नहीं होता है ऐसे, है ना। तो आगे वाली संख्या केवल मुख्य क्वांटम संख्या होती है, जो मैंने बताया था ना, ये नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अंदर आया हुआ है, k का मान k l m और n, तो क्या लिखते हैं 1 2 3 4 लिखते हैं, है ना। तो वो n वही चीज होती है। तो ये आगे जो आप संख्या देख रहे हो ना, वो n संख्या है, ठीक है। और SPDF किसने खोज की थी, सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल के हिसाब से दिया गया था। सोमरफेल्ड ने ही बताया था कि ये जो कक्षक होते हैं इनको आगे और छोटे उप कक्षक के अंदर या उप ऊर्जा स्तर के अंदर बांटते हैं, जिसे हम SPD और F के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन K L M N के अंदर तो चक्कर लगाते हैं, लेकिन K के अंदर भी कई छोटे छोटे उप स्तर होते हैं, L के अंदर भी होंगे, M के अंदर भी होंगे। तो ये परमाणु संरचना बहुत जटिल होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको ना एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, ताकि ये यहां अब देखो 21 से 30 तक के लिए ट्रिक है, आगे वाली ट्रिक आप अपने हिसाब से बता सकते हो, लेकिन देखो यहां तक ये वाली स्थिति बनेगी। इसको कैसे लिखते हैं, इतना बड़ा ना लिख के 3 शब्दों के अंदर 1 2 और 3 शब्द में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो आप, अब मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि आप विन्यास इतना बड़ा 21 से 30 तक का ना लिख के इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। क्या होता है कि आवर्त सारणी के अंदर आप पढ़ोगे अक्रिय गैस है, कौन सी, अब देखो ये शॉर्ट ट्रिक किसके लिए 21 से 30 तक के लिए, ठीक है। आप 1 से 20 तक में अपने आप बना सकते हो। इसमें सबसे पहले याद रखना है अक्रिय गैस, क्या लिखते हैं अक्रिय गैस है। तो जो बड़े बड़े परमाणु क्रमांक संख्या जैसे 45 100 80 85, इनके अगर विन्यास लिखने तो ऐसे थोड़ी कि ये पूरा का पूरा चलेंगे आगे से आगे, इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, इनको ट्रिक से लिखा जाता है। ट्रिक आपको पहले सबसे पहले अक्रिय गैसें याद रखनी है, ये आप याद रखिएगा, हीलियम नियॉन आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन जिनॉन और कौन सी आएगी सबसे लास्ट में रेडॉन, ये तत्व है सारे कौन से अक्रिय गैस हैं। अभी हम परमाणु क्रमांक संख्या 30 तक ले रहे हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, हमने लिखा था ना 2 8 18 18 32, याद है 2n² के हिसाब से, है ना, उसी हिसाब से इसमें ध्यान रखना है। फिर 8 मतलब कितने हो गए 10, फिर 18 ये 8 8 सॉरी 2 8 8
सॉरी 2 8 8। अब 18 के बाद 18 और जोड़ो तो कितने हो गए 36, फिर 54 और फिर 32 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके 6 86। ये क्या है, इनके परमाणु क्रमांक के तत्व होंगे। ठीक है, अब हम ले रहे हैं 21 नंबर परमाणु क्रमांक। दो बता दूं, 2 3 चलो। जैसे परमाणु क्रमांक संख्या 21 कौन सा था, स्कैंडियम। अभी अपन अब आपको का स्कैंडियम का विन्यास देखो तो आपको है ना 21 से पहले कौन सी गैस आती है, आर्गन। कितने नंबर है 18। ठीक है, अब देखो इसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। यानी यहां तक हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं। 21 आया, सीधा लिखो आप कौन सी गैस, आर्गन, कोष्टक के अंदर लिख दो। ठीक है, अब 18 के बाद हमने 3D और 4s के अभी विन्यास लिखे थे तो 18 ये हो गए, फिर लिख दिया 4s2, 18 और 2 कितने हो गए 20। अब आप 3D का लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, सीधा ये 3D क्या आ जाएगा, सीधा विन्यास, मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं। और आप अगर ये विन्यास लिखोगे ना तो ये 100% आपके कोई नंबर नहीं काटेगा, कोई नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन याद ये रखना है कि आप आर्गन लिख रहे हो तो आर्गन के बाद आपको ये याद रखना है पीछे वाले कौन से अक्षर आएंगे। ऐसा नहीं है कि यहां तक मतलब इसके बाद आप मर्जी से 4s की जगह 5s लिख दो या 5d लिख दो, नहीं, क्रम तो यही याद रखना है। ठीक है, अब जैसे अपन ने लिया 26 नंबर, मान लेते हैं 26 कौन सा था, 25 मैंगनीज, 26 कौन सा आया, आयरन, है ना, तो 26 कौन सा है, आयरन। अब आपको कहा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो शॉर्ट में, तो 26 है ना, 26 से पहले कौन सी गैस आती है, देखो यहाँ ये 36 है यानी ये 18 ही आएगी, तो क्या लिखा AR, ये 18 हो गए, 18 और 2 20, पीछे कितने रहे, इधर आ रहे 18, इधर आ रहे 2, 18 और 2 20, 26 है तो 6 रहे, 3D के अंदर कितने आ जाएंगे 6, तो ये लिखा जाएगा 3D6 के रूप में। ये शॉर्ट तरीका होता है 21 से 30 तक के विन्यास। अब 24 नंबर या 29 नंबर का अगर आप विन्यास लिखते हो वो तो आपको याद रखना है। जैसे मैंने लिखा 24 का, तो 24 क्या था हमारे पास, क्रोमियम। अब क्रोमियम का कैसे लिखोगे, तो 24 अक्रिय गैस तो आर्गन है, फिर वापस लिख दो यहाँ पे 4s1, 24 ये 18 और 1 19 और क्या हो जाएगा 3d5, ये हो गया इसका विन्यास। ठीक है, तो आप जो पहले आपने पूरे लिखे हैं इन पूरों में वापस आपको जब आवर्त सारणी वाला अपन चैप्टर पढ़ेंगे, आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उस आवर्त सारणी वाले टॉपिक के अंदर डी ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तत्व कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद रखिएगा तरीका कैसे इसको अपन बता सकते हैं, शॉर्ट तरीका कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक इसी पार्ट का, आवर्त सारणी, जो नाम दिया गया तत्वों का वर्गीकरण और तत्वों के गुणधर्म के बारे में। ठीक है ना, धन्यवाद।